मोतिहारी में दिन दहाड़े अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही। मृतक का भी आपराधिक इतिहास रहा है। भागलपुर पुलिस ने शिक्षक की हत्या करने वाले 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। जमीन विवाद में शिक्षक की विरोधियों ने हत्या कर दी थी। हत्या को लेकर 2 शूटरों को 50,000 रुपए सुपारी दी गई थी। आपको बता दें कि बसंतपुर रेलवे स्टेशन अंडरपास के पास अपराधियों ने शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भागलपुर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा बरामद किए गए। दोनों पर जमीन विवाद और नशे की तस्करी को लेकर मुरारी यादव को गोली मारने का आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बोकारो के चास में आपसी विवाद के बाद भारी बवाल हो गया। मारपीट के बाद सहिस समुदाय के लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस की घंटों मशक्कत के बाद जाम हटाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हजारीबाग के उरीमारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने राहुल दुबे गैंग की फायरिंग की योजना को नाकाम कर दिया। बड़का गांव एसडीपीओ ने बताया कि ट्रैकिंग के दौरान गिरोह के सक्रिय सदस्य राजदीप साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से एक पुलिस कार्बाइन, पिस्टल, जिंदा गोलियां बरामद हुई हैं। पूछताछ में महिला सदस्य मोनिका कुमारी की संलिप्तता सामने आई। गिरिडीह के गादी श्रीरामपुर गांव में मां बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे। दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतका महिला ने एक महिला समूह से लोन लिया था, जिसके बाद उसे कंपनी के लोग लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। समस्तीपुर के फुलहरा गांव में कार ड्राइवर की भीड़ ने पिटाई कर दी। भीड़ ने ड्राइवर को चोर समझकर पीटा। कार में भी लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी की टीम ने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश को तलब किया। एएसपी सदर के कार्यालय में घंटों पूछताछ की गई। डॉक्टर सतीश के साथ अस्पताल के कई अन्य कर्मियों से भी एसआईटी ने पूछताछ की। दूसरे कर्मियों के बयान पर एसआईटी मिलान करेगी। भोजपुर के गंगहर ठाकुर बाड़ी में चोरों ने अष्टधातु से बनी 4 प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियों की चोरी कर ली। चोरी की गई मूर्तियों में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं शामिल हैं। पुलिस ने लोगों से जल्द मूर्ति बरामद करने का दावा किया। पटना में नीट की छात्रा संवेदना की मौत मामले में कार्रवाई जारी है। एडीजी सीआईडी ने कहा कि अगले 3 से 4 दिन में एफएसएल की रिपोर्ट आएगी। वहीं सम्राट चौधरी बोले कि पुलिस को पूरी छूट दी गई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हजारीबाग के चंडी स्थान के पास युवक का संदिग्ध स्थिति में शव मिला। शव को सड़क पर रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। मृतक विष्णु कुमार हजारीबाग के बहरी गांव के रहने वाले थे। सीवान के दरौंदा पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हडसर गांव में छापेमारी कर लालमन मांझी और मनोज मांझी को पकड़ा। दोनों पर एक महिला की हत्या करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। सिमडेगा पुलिस ने लूटपाट मामले में कार्रवाई की। लूटपाट करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 17 जनवरी को तीनों ने महिला से लूटपाट की थी। अपराधियों के पास से लूट के कई सामान बरामद हुए। भागलपुर के काशवली चक मोहल्ले में 2 भाई के बीच जमकर मारपीट हो गई। छोटा भाई ने बड़े भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजन हमला करने वाले आरोपी को मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। धनबाद के विराजपुर हरिजन टोला में पत्नी की विदाई नहीं होने से नाराज दामाद ने ससुराल में जमकर तांडव मचाया। सन की दामाद ने पत्नी, ससुर समेत 3 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी की ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत हो गई। खेत से महिला का शव बरामद हुआ। परिजनों ने हत्या कर खेत में शव फेंकने का आरोप लगाया। घटना थावे थाना क्षेत्र के ऊपर छठा गांव की है। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा और गाड़ी बरामद की है। नालंदा पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 2 लुटेरों को कई सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। 17 जनवरी को हरनौत में भी युवक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चिली नागरिक के साथ 2 जीपीएस ट्रैकर मशीन बरामद हुई है। पुलिस विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। चिली नागरिक का वेस्ली इंड्रेस थाई एयरबेज की उड़ान से बैंकॉक जाने वाला था। बैंकॉक जाने के लिए वो गया एयरपोर्ट पहुंचा था।
मोतिहारी के पिपरा कोठी थाना इलाके से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी पर शराब पीने का आरोप है। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। शराब को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रांची के ओरमांझी से गायब बच्चा कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र से बरामद हुआ। पुलिस को भटकते हुए बच्चे की जानकारी मिली। 11 दिसंबर को कन्हैया कुमार लापता हुआ था। बच्चे ने पुलिस को बताया कि पैतृक घर हाजीपुर से ओरमांझी जाने के लिए बस से निकला था, लेकिन इसी दौरान बस वाले ने कोडरमा के उर्वा मोड़ के पास उतार दिया। बोकारो से 9 महीने से लापता वैष्णवी को हरियाणा से बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक वैष्णवी 17 अप्रैल 2025 से अचानक लापता हो गई थी। लापता बच्ची के पिता ने बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। 9 महीने की जांच और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद वैष्णवी को हरियाणा के मानेसर से बरामद किया गया। सीवान डीएम के नाम और फोटो से एक फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। डीएम ने सीवान के लोगों से साइबर फ्रॉड से बचने की सलाह दी। अपील की गई, कोई भी अपरिचित या किसी के नाम से व्यक्ति पैसा मांगता है तो ना दे। साइबर थाना की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। औरंगाबाद के ओबरा थाना की पुलिस ने शराब को लेकर कार्रवाई की। पुलिस ने 6 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। 3000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया। पुलिस ने महादेवा गांव के पास सोनदियारा इलाके में कार्रवाई की। पटना में जहानाबाद की छात्रा की मौत के बाद पुलिस अब एक्शन में नजर आई। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को बंद कर दिया गया है। हॉस्टल में रहने वाली सभी छात्राएं वहां से चली गईं। अब हॉस्टल संचालन से जुड़े नियम, कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा तेज हो गई। नीट छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि सबने मिली भगत कर मेरी बेटी को मार दिया। हर हाल में उसे इंसाफ मिलना चाहिए। परिवार इंसाफ के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। पुलिस के साथ हॉस्टल प्रबंधन से लेकर डॉक्टर और पुलिस तक गंभीर आरोप लगाए गए। किशनगंज में डंपर और ट्रक की आमने सामने से टक्कर के बाद आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया। घटना ठाकुरगंज के सुखानी थाना क्षेत्र की है। मधेपुरा में तेज रफ्तार ने 2 जिंदगियों को छीन लिया। तेज रफ्तार कार और ऑटो की आमने सामने से टक्कर में पिता और बेटी की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 4 मासूम गंभीर रूप से घायल हैं। ऑटो में परिवार के 5 बच्चे सवार थे। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में बेकाबू हाइवा ने साइकिल सवार बुजुर्ग को रौंद दिया। हादसे में बुजुर्ग की घटनास्थल पर मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। मृतक राम बदन दास शंकरपुरा गांव के रहने वाले थे। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में बेकाबू हाइवा ने युवक को रौंद दिया। गंभीर स्थिति में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। परिजनों ने मुआवजा और इलाज का खर्च देने की मांग की। रोहतास के मोहनिया गांव में करंट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई। घर निर्माण के दौरान छत के बगल से गुजर रहे हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पटना के मौजीपुर घाट पर गंगा में नहाने के दौरान महिला डूबने लगी। स्थानीय लोगों ने महिला को किसी तरह गंगा नदी से बाहर निकाला। फतुहा पीएचसी में महिला को भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मुजफ्फरपुर के गुमटी के पास ट्रेन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। मजदूर साइकिल लेकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। इसी दौरान ही वह ट्रेन की चपेट में आ गया। मृतक लक्ष्मण प्रसाद खेमई पट्टी गांव का रहने वाला था। बेगूसराय के मंझलापुर गांव में करंट लगने से बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे के घर में उसके छोटे भाई के जन्म होने पर छुट्टी मनाने की तैयारी हो रही थी। इसी दौरान डीजे के संपर्क में आने से बच्चे की मौत हो गई। खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने। नितिन नवीन बीजेपी में अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंगलवार को बीजेपी कार्यालय में भव्य स्वागत किया जाएगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सक्रियता को देखते हुए जेडीयू की तरफ से मांग उठने लगी है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की मांग और आग्रह है कि निशांत राजनीति में आए। उनके आने से जेडीयू को और मजबूती मिलेगी। झारखंड में एक बार फिर से घुसपैठ का मुद्दा उठने लगा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की जनसंख्या लगातार घट रही है। हर गांव की जनता को जगाने की जरूरत है। चंपाई सोरेन के इस बयान का जेएमएम ने पलटवार किया और कहा कि चंपाई सोरेन को जेएमएम ने पहचान दी। कानून व्यवस्था और खासतौर से बच्चों के लापता होने के मामले को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल समेत बीजेपी महानगर के नेताओं ने रांची
एसएसपी से मुलाकात की है। बीजेपी की डेलीगेशन ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सीपी सिंह ने पुलिस को तत्परता से कार्रवाई करने और ऐसे मामलों पर लगाम लगाने की बात कही। सासाराम के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक स्नेहलता कुशवाहा ने कई स्कूल के प्रिंसिपल के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षकों की समस्याएं सुनी, स्कूल चलाने में आ रही परेशानियों को जाना, समस्या को दूर करने का भरोसा दिया। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का धरना और तेज हो गया है। धरना स्थल पर डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे, कर्मियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से फोन पर बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पेसा नियमावली को लेकर एक बार फिर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि अधिसूचना उन लोगों को ध्यान में रखकर जारी की गई जो आदिवासी परंपरा और पूजा पद्धति छोड़ चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि 4-5 सालों में आदिवासियों की जमीन, आरक्षण और अधिकार खत्म हो सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने 2025 से 30 के बीच बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही। नीट छात्रा की मौत मामले में कांग्रेस ने पटना में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लाबरू समेत कई नेता शामिल हुए। आरोप लगाया कि बिहार में छात्राएं सुरक्षित नहीं है, पुलिस आरोपियों को बचाने में जुटी है। धनबाद के हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली। सांसद ढुल्लू महतो और विधायक राज सिन्हा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेलवे की ओर से भी धनबाद स्टेशन पर आयोजित समारोह का कार्यक्रम किया गया था। अमृत भारत ट्रेन धनबाद पहुंचे ही लोगों ने उसका स्वागत किया। बाढ़ के मोकामा प्रखंड का पूर्वी इलाका भीषण कटाव की चपेट में आ गया। गंगा नदी के रौद्र रूप से सीआरपीएफ घाट से लेकर आदर्श ग्राम औंटा का तक इलाका कटाव का दंश झेल रहा है। कटाव से सीआरपीएफ का शौर्यवन गंगा नदी में समा चुका है। अब मोकामा के औंटा गांव पर भी कटाव का गंभीर संकट मंडराने लगा है। लोहरदगा के नदिया में बन रहे 100 बेड का केयर क्रिटिकल अस्पताल के निर्माण में देरी हो रही है, जिस कारण आम लोगों के साथ सदर अस्पताल प्रबंधन को परेशानी हो रही। साल 2025 तक अस्पताल निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ठेकेदार और प्रशासन की सुस्ती और लापरवाही के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका। जन समस्याओं को लेकर रांची उपायुक्त ने जनसंवाद किया। कार्यक्रम में कई अहम मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन से जुड़ी रहीं। जन सुनवाई के दौरान भी ये भी खुलासा हुआ कि बुंडू इलाके में भू माफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। मधेपुरा के मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दुर्गा स्थान से गौशाला चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में लूट मामले में फरार चल रहे आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की गई। बुलडोजर से दरवाजा खिड़की तोड़ दी गई। ये कार्रवाई गोलू के घर पर की गई। हत्या के मामले में फरार चल रहा है। धनबाद के राहुल चौक के पास पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। वाहनों के कागजात की जांच की गई। बरोरा थाना प्रभारी ने बताया कि तस्करी और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जमशेदपुर शहर में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ युवाओं के एक समूह ने मोर्चा खोल दिया। साक्षी टीना शेड और मछली मार्केट क्षेत्र में बच्चों को नशीले पदार्थ बेचने जाने की शिकायत पर युवाओं ने पुलिस को सूचना दी। बच्चे से पूछताछ के बाद 2 दुकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए। दुमका में 2 फरवरी को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर जेएमएम का भव्य महाजुटान आयोजित होगा। दुमका के गांधी मैदान में महाजुटान का आयोजन होगा। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए जेएमएम का प्रमंडलीय बैठक संपन्न हुई। झारखंड आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया। रामगढ़ में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में रामगढ़ शहर की महिलाएं भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को रोककर उन्हें हेलमेट बांटे और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की। कैमूर के उदय रामपुर में 2 सड़क का शिलान्यास किया गया। सड़क निर्माण कार्य का मंत्री जमा खान ने शिलान्यास किया। मंत्री ने कहा कि ये सड़कें क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। सड़क निर्माण पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सासाराम के रामेश्वरगंज में शुरू होने वाली लक्ष्मी नारायण यज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। यज्ञ के लिए सैकड़ों महिलाएं हाथों में कलश लेकर सूर्य मंदिर तालाब पहुंची। यज्ञ में संत जियर स्वामी भाग ले रहे हैं। ये यज्ञ 24 जनवरी तक चलेगा। गुमला एसपी ने 4 थानेदार समेत 27 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया। साथ ही 24 घंटे के अंदर नव पद स्थापना
थाने में योगदान देने के निर्देश दिए। कई को पुलिस केंद्र में योगदान देने का निर्देश दिया। कई थानेदारों को बदला गया। जमशेदपुर के रहने वाले युवक ने ऑस्ट्रेलिया में झारखंड और अपने देश का नाम रोशन किया। भारतीय मूल के पहले नौजवान समीर पांडे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर का पद हासिल कर भारत का गौरव बढ़ाया। समीर पांडे ने जमशेदपुर आने पर सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा लगातार जारी है, जिसे लेकर सीएम 22 जनवरी को सीवान आ रहे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम, एसपी समेत तमाम अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। रांची में इस महीने के अंत में नगर निकाय चुनाव को लेकर घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार नगर निकाय चुनाव में कुल 53 वार्ड में 10,27,066 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 29 वार्ड में महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटरों से ज्यादा है। जामताड़ा के अंबा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने शिलान्यास किया। 1,41,00,000 रुपए की लागत से मॉडल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। गुमला के सुरसांग पंचायत में 6 गांव बदहाल स्थिति में हैं। गांव तक पहुंचने के लिए जर्जर सड़क और पगडंडी से होकर जाना पड़ता है। वहीं साइकिल और पैदल लोग मुश्किल से गांव तक आना जाना करते हैं। गांव में बीमार होने पर खाट के सहारे 3 किलोमीटर मरीज को ढोकर ले जाना पड़ता है। कैमूर के भभुआ थाना परिसर में एसपी का जनता दरबार लगा। कई मामलों की सुनवाई की गई। एसपी ने कहा कि अगर पुलिसकर्मियों की भी कोई शिकायत आती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी।